कैसी है मेरी बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो वीडियो है ये मैंने एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के ऊपर बनाया है। बहुत से बच्चे हैं जो इस वक्त क्लास 10th के अंदर आए हैं और वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अभी जो ये सारा कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इन सब की वजह से बहुत कन्फ्यूजन हो रही है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो कैसे प्रिपेयर करें। तो मैं यहाँ पे स्पेशली बात करूँगी बायोलॉजी जो मेरा सब्जेक्ट है उसके अंदर, क्या आप लॉकडाउन के अंदर ये जो सिचुएशन है इसके अंदर कैसे आप आपका बायोलॉजी प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी मन में बहुत ही रिलैक्स्ड और चिल्ड होके बैठे हैं कि अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम है, देखा जाएगा, अभी तो स्कूल्स भी बंद है, कोचिंग्स भी बंद है, ऐसे करके। बट आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि इस बार जो क्लास 10th और 12th की एग्ज़ाम्स कैंसिल हुई है वो इस साल के लिए हुई है। 2021 में आपको एग्ज़ाम देनी ही है और जो उसका टाइम है उसी वक्त आपको देनी पड़ेगी। आपको मार्च में ही बोर्ड्स में अपीयर करना पड़ेगा। हो सकता है अभी जैसे बात चल रही है कि आपका सिलेबस 30% कम हो जाएगा, बट उसमें भी ऐसा नहीं होगा कि कोई चैप्टर कम्प्लीटली आपके बोर्ड्स में से हट जाएगा या कोई चैप्टर को पूरा डिलीट कर देंगे। वो चैप्टर्स को आपको स्कूल के इंटरनल असाइनमेंट में पूछा जाएगा, उसके ऊपर आपको प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई अलग अलग तरीके से करना तो आपको वो चैप्टर पड़ेगा ही। और दूसरी ये चीज़ है कि ये भी अभी फ़िक्स नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है आपका सिलेबस कम हो जाए। तो हमें इस वक्त एकदम से चिल डाउन होके नहीं बैठना है कि बोर्ड एग्ज़ाम देखा जाएगा, लॉकडाउन की वजह से नहीं होगी, ऐसा कुछ भी हमें सोच के नहीं बैठना है। हमें हमारी पूरी तैयारी करनी है। बल्कि क्योंकि आप अभी घर पे हो, आप आपके कंफर्ट ज़ोन के अंदर हो, आपको कहीं ट्रैवल करके जाना नहीं है स्कूल, वहाँ पे थक के आप पहले तो स्कूल जाते तो थक के आते, फिर कोचिंग जाते। ये आप समझिए आपको सबसे बेस्ट टाइम मिला है आपकी सेल्फ़ स्टडी के लिए। और अगर मैं एक सच बात बताऊँ, जैसे कि मैं अपनी बात बताऊँ, तो मेरी तो सबसे अच्छी पढ़ाई होती है जब मैं सेल्फ़ स्टडी करती हूँ। तब सबसे अच्छी पढ़ाई मेरी सेल्फ़ स्टडी में ही हो पाती है, क्योंकि स्कूल में कोई और चैप्टर चल रहा है, कोचिंग में कोई और चैप्टर चल रहा है और मेरा मन कोई और चैप्टर पढ़ने का है, तो वो बैलेंस नहीं बन पाता। इस वक्त आपके पास इनफ टाइम है कि आप एक बैलेंस बना के आपकी सेल्फ़ स्टडी कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगी कि बायो के अंदर आप कैसे करिए जिससे कि आपका पूरा जो ये टाइम है उसमें आप बायो पूरा कंप्लीट कर दें। सबसे पहले तो बायो बहुत ही स्कोरिंग है क्लास 10th के लिए। अगर आपने इस पीरियड में जो बायो के 6-7 चैप्टर्स है उसको अच्छे से कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपके बायो में तो फुल आ ही जाएंगे। साइंस में से आपको बायो दोबारा एग्ज़ाम टाइम पे ही रिवाइज़ करना पड़ेगा, आपको बायो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि अगर आप यूट्यूब पे मेरे होम पेज पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे कुछ सेक्शंस दिखाई देंगे, जहाँ पे एक सेक्शन पे लिखा होगा ऑल चैप्टर्स ऑफ क्लास 10th बायोलॉजी। ऑल चैप्टर्स ऑफ क्लास 10th बायोलॉजी। आप वो प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो उसमें आपको 10th बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे एक साथ। अगर आप चाहते हो तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? आपको मिलेगी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट, जिसके अंदर आप हर एक इंडिविजुअल चैप्टर जो भी आपका पढ़ने का मन हो उसे पढ़ सकते हो। अब मैं बात करूँगी स्ट्रैटेजी की कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बायो के अंदर आपको है कितने चैप्टर्स टोटल जो आपको प्रिपेयर करने हैं, कितने चैप्टर्स है वो हम देखेंगे। तो कुल मिला के बायो के अंदर आपके पास 6 चैप्टर्स है, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और आसान चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब तक की जो सीबीएसई की पैटर्न है, आई डोंट नो नेक्स्ट ईयर क्या चेंजेस आएंगे, क्या पैटर्न आएगी, बट अब तक की जो पैटर्न है उसमें करीबन 7 मार्क्स का आपको ये 2 चैप्टर्स में से पूछा जाता है। और ये 2 चैप्टर्स आपके लिए नए बिल्कुल नहीं हैं। आपने क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक जो भी जनरल साइंस पढ़ा है, जो भी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा है, वो सारी चीज़ें ये 2 चैप्टर्स में दी गई है। ठीक है, तो आप इन चैप्टर्स को सबसे पहले कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके बोर्ड के सिलेबस से हट भी जाते हैं तो आपको स्कूल में तो ये काम आएंगे इंटरनल असेसमेंट में या ऐसे कोई भी तरीके से। तो सबसे पहले आप ये 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करके फ्री हो जाइए।
उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से मेरे अकॉर्डिंग आपका डाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से भी करीबन 5-6 मार्क्स का आएगा। उसके बाद आप लोग थर्ड चैप्टर जो है वो करिए रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चे बायो आगे लेना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आपको करना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और फिर आप लास्ट में करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी से, इस स्टेप से चलेंगे तो आपके लिए बायो बहुत ही आसान हो जाएगा। करीबन हर साल बायो जो है वो पेपर में आता है, 23 to 30 मार्क्स के बीच में आपका बायो का सेक्शन रहता है। ठीक है, जो स्कोर करना बहुत ज़्यादा इजी है, बिलीव मी गाइस। 5 मार्क के जो क्वेश्चंस है वो तो रिप्रोडक्शन में से ही आ जाते हैं, और उसमें भी हर बार एक क्वेश्चन जो रिपीट होता है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो मेन मेरा मकसद ये है कि इस टाइम पे आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत से चैप्टर्स को सेल्फ स्टडी में या वीडियोस यूट्यूब पे देख के आप कर सकते हो। आपको इतनी ज़्यादा असिस्टेंस की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने बताया, ये दोनों चैप्टर्स है, लाइफ प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स अगर आप मेरे वीडियोस भी देखते हो, NCERT पढ़ते हो, तो उससे आपके चैप्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगे। और जब आपके स्कूल्स खुले तब आपको कोई डाउट्स हो, या कोचिंग्स में आपको डाउट्स, जब कोचिंग्स खुले तब आप वो डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करके ये सारे चैप्टर्स को आप कंप्लीट कीजिए, और टारगेट बनाइए कि बायो में फुल मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो मुझे बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करना था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।